सोचिए जरा, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सुपर हाईटेक अस्पतालों को पीछे छोड़कर भारत का एक सरकारी अस्पताल सीधे टॉप 10 में घुस जाए, और वो भी 6 नंबर पर। क्या ये कोई गलती है? क्या ये कोई राजनीतिक खेल है, या फिर भारत चुपचाप मेडिकल सुपर पावर बन चुका? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम उस सच्चाई की परतें खोलेंगे जो सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा रिसर्च, ताकत, डेटा, इंटरनेशनल सर्वे और दुनिया की सोच बदल देने वाला खेल। और अंत में आप खुद तय करेंगे, क्या भारत सच में दुनिया के टॉप मेडिकल देशों में शामिल हो चुका है? भारत का वो अस्पताल जिसने दुनिया को चौंका दिया। अब हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, यानी एम्स दिल्ली। वही एम्स जहां हर रोज हजारों मरीज लाइन में लगते हैं, जहां इलाज सस्ता है, जहां आम आदमी भी उम्मीद लेकर पहुंचता है। और अब यही एम्स दुनिया के टॉप 250 हॉस्पिटल में सीधे 6 पोजीशन पर। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी रैंक किसने दी, किस आधार पर दी, और क्या ये सच में दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पतालों में शामिल हो गया है? ये रैंक किसने दी? पर्दे के पीछे की ताकत। इस पूरी रैंकिंग के पीछे जो संस्था है उसका नाम है ब्रांड फाइनेंस। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं, ये कोई लोकल एजेंसी नहीं, ये वही कंपनी है जो दुनिया की बड़ी कंपनियों, बैंक, एयरलाइंस और अब अस्पतालों की वैश्विक ब्रांड वैल्यू और भविष्य को मापती है। मतलब आसान भाषा में, दुनिया किस अस्पताल पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, किसका रिसर्च प्रभाव सबसे बड़ा है, कौन मेडिकल फील्ड में लीडर माना चाहता है। यही सबको जोड़कर रैंक बनती है। लेकिन रुकिए, इलाज देखकर रैंक नहीं बनी। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रांड फाइनेंस सिर्फ ये नहीं देखती कि कौन सा अस्पताल सबसे अच्छा इलाज करता है, बल्कि ये देखती है कि रिसर्च कितनी ताकतवर है, मेडिकल पढ़ाई में कितना प्रभाव है, दुनिया के डॉक्टर किसे सम्मान देते हैं, किसका नाम सुनते ही भरोसा बनता है। इसी को कहते हैं ब्रांड स्ट्रेंथ। और इसी ताकत में एम्स ने दुनिया को चौंका दिया। एम्स अचानक इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? अब असली कहानी शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में एम्स ने इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च में रिकॉर्ड भागीदारी, बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स में छपना, हाई रिस्क सर्जरी में महारत, ग्लोबल मेडिकल नेटवर्क से जुड़ाव, तेजी से इजाफा। मतलब एम्स अब सिर्फ भारत का अस्पताल नहीं रहा, वो ग्लोबल मेडिकल साइंस का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अब बात करें कि टॉप 10 में और कौन कौन से देश हैं। अब सोचिए, एम्स किन दिग्गजों के बीच बैठा है। इस लिस्ट में शामिल है जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन अमेरिका, मायो क्लिनिक अमेरिका, स्टैनफोर्ड हेल्थ केयर अमेरिका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, NHS फाउंडेशन ट्रस्ट ब्रिटेन, और इनके बीच एम्स दिल्ली। मतलब भारत अब उसी टेबल पर बैठ गया जहां मेडिकल सुपरवाइजर बैठते हैं। लेकिन क्या ये सच में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है? अब ईमानदारी से समझिए, ये रैंक इलाज की गुणवत्ता की सीधी तुलना नहीं, ये ग्लोबल मेडिकल प्रभाव और भरोसे की रैंक है। कुछ दूसरी लिस्ट में एम्स नीचे भी आता है, क्योंकि वहाँ मरीज अनुभव और टेक्नोलॉजी ज़्यादा तौली जाती है। लेकिन ब्रांड फाइनेंस की नज़र में एम्स का रिसर्च प्लस प्रभाव प्लस पहचान, यानी टॉप क्लास। इसका मतलब भारत के लिए क्या है? ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसके मतलब है भारत का मेडिकल सिस्टम अब ग्लोबल पावर बन रहा है। विदेशी रिसर्च फंडिंग में इजाफा हो रहा है, हेल्थ टूरिज्म तेज होगा, भारत मेडिकल साइंस में लीडर बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब दुनिया भारत को सिर्फ सस्ता इलाज नहीं, स्मार्ट मेडिकल नेशन मानने लगी है। लेकिन खतरा भी है, अगर सिस्टम सुधरा नहीं, भीड़ और अव्यवस्था बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं हुआ, तो ये रैंक एक चमकदार पल बनकर रह जाएगी। लेकिन अगला सुधार जारी रहा तो आने वाले सालों में भारत के कई अस्पताल टॉप 50 में होंगे। फाइनल रियलिटी, एम्स का 6ठा स्थान कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, लेकिन पूरा सच भी सिर्फ इलाज में नंबर 6 नहीं। ये भारत की मेडिकल ताकत के उभरने का संकेत है। आज एम्स है, कल पूरा भारत हो सकता है। अब सवाल आपके लिए, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सच में मेडिकल सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, या ये सिर्फ एक रैंकिंग का खेल है? कमेंट में लिखिए, भारत आगे बढ़ेगा या अभी लंबा रास्ता है। और अगर आपको ऐसा सच्चाई खोलने वाला कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली ताकत आप लोगों से ही मिलती है। धन्यवाद।